जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय। आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि हाल ही में जारी किया गया है 21 दिसंबर को, इसके बारे में देखेंगे कि इसमें किस राज्य में वन के जो मात्रा है सर्वाधिक है, किसमें वृद्धि हुई है। तो सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है वन से, विशेषकर तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हाल ही में कोई रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई, तो देखते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट जो है 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जारी की जाती है, मतलब कि हर दूसरे साल जो है कि जारी की जाती है। अब की बार के जो 2023 का है, इसमें रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा और क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची के द्वारा इसके डाटा लिए गए हैं। 2023 की जो डाटा है 18वां रिपोर्ट है, मतलब कि 18वीं गणना हुई है अब की बार जो है 2023 से, 2023 की मतलब ये 1987 से लेकर के। तो देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में जो है वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण, बढ़ते स्टॉक, भारत के कार्बन स्टॉक जो है, वन अग्नि आदि को पेश किया जाता है। यह है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी। तो देखते हैं इस रिपोर्ट की जानकारियाँ। 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसके आकलन के अनुसार देखते हैं भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक देश के भौगोलिक क्षेत्र मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 25.17% है। ये जो इसमें से वन आवरण का जो क्षेत्रफल है 7,15,343 बोले तो 21.76%। वृक्ष का जो आवरण है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो कि 3.14% है। तो याद रखिएगा ये डाटा वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कुल वन और वृक्ष आवरण है 8,27,357 और प्रतिशत तो जरूर याद रखिएगा, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 25.17%, 25.17% है, जिसमें वन आवरण जो है 21.76 है और वृक्ष आवरण जो है 3.14% है। देखते हैं आगे। 2021 की तुलना में वन एवं वृक्ष क्षेत्र में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, मतलब वन और वृक्ष दोनों में, जिसमें से वन में वृद्धि हुई 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में जो हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर, इतनी वृद्धि, और दोनों मिला करके 1445 वर्ग किलोमीटर है। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले जो शीर्ष राज्य है छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है, मतलब कि 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई उसमें। इसमें वन और वृक्ष दोनों शामिल है, न कि केवल वन या फिर न कि केवल वृक्ष, वन और वृक्ष। तो छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट है, 559 वर्ग किलोमीटर। यूपी हमारा जो है सेकंड स्टेट पर है, सेकंड पोजीशन पर। फिर उड़ीसा है 559, फिर राजस्थान है 394 वर्ग किलोमीटर, जिसमें जो ये जो राज्य है वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य है। देखते हैं आगे। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि अभी तक जो था वन और वृक्ष दोनों में था, तो अब जो है वनावरण में जो है मिजोरम नंबर 1 पर है, 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मिजोरम में। फिर उसके बाद जो है गुजरात है 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर ओडिशा है 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण है, जो कि कितना है 85,724 वर्ग किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश है 67,083 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र में जो है 65,383 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से यदि देखें तो सर्वाधिक वन, ये जो है वन और वृक्ष दोनों हैं। यदि केवल वन देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। इसको क्रम याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण का प्रतिशत वेरी इंपॉर्टेंट है ये डाटा। लक्षद्वीप 91.33%, फिर मिजोरम है 85.33%, फिर अंडमान निकोबार है 81.62%। इसका मतलब ये है कि ये जो लक्षद्वीप है, हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल में से 91.33% जो है वन पाए जाते हैं। वैसे सेम मिजोरम का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल, उसके कुल भूमि का 85.34% वन पाए जाते हैं। वैसे अंडमान निकोबार। अब की बार की जो 2023 की रिपोर्ट है
उसमें एक चीज़ ये है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित मतलब कि केंद्र शासित 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन क्षेत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, 33% से अधिक वन क्षेत्र कितने राज्यों में? 19 राज्य, जिनमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें 75% से अधिक वन है। जिसे कौन कौन से हैं? मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। ये जो 8 राज्य है, इनमें जो है इनकी भूमि के क्षेत्रफल का 75% से अधिक वन है। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। देखते हैं आगे। कुल मैंग्रोव वनावरण जो है, मैंग्रोव जो होता है नदियों के किनारे दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो वनावरण है 4992 वर्ग किलोमीटर है। वनावरण का 4992 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, जो कि निराशाजनक है। भारत के वन और वनों के बाहर वृक्षों का कुल बढ़ता स्टॉक जो है 6430 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। मतलब कि जो वृक्षों का स्टॉक है ये 6430 मिलियन घन मीटर है। उसके बाद जिसमें से 4479 मिलियन घन मीटर वनों के अंदर है, बाकी 1951 मिलियन घन मीटर वनों के बाहर है। यदि 2021 के अनुसार देखें तो 262 मिलियन घन मीटर की वृद्धि हुई है। देखते हैं आगे। भारत में बांस का जो कुल क्षेत्रफल है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांस के बारे में भी पूछा जाता है। ये जो है 1,54,670 वर्ग किमी है, और 2021 की तुलना में इसमें भी 5,227 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। देखते हैं आगे। हमारे भारत देश की जो कुल कार्बन स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन स्टॉक भी याद रखिएगा, 7,285.5 मिलियन टन होने का अनुमान अब की बार बताया गया है कि भारत की जो है कार्बन स्टॉक जो है 7,285.5 मिलियन टन, जिनमें से 81.5 मिलियन टन की अब की बार वृद्धि, मतलब 2021 से लेकर के 2023 तक 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। यदि कार्बन स्टॉक में देखें तो सर्वाधिक कार्बन स्टॉक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, 1021 मीट्रिक टन। केवल इससे याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद यदि क्रोनोलॉजी पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र, मतलब एमएच। तो इसको क्रोनोलॉजी याद रखिए, और सर्वाधिक याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है। देखते हैं आगे। वन अग्नि जो है वर्ष 2023-24 की बात करें तो सबसे अधिक आग की घटनाएं जो है उत्तराखंड में हुई है, फिर उसके बाद उड़ीसा में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट है। वन अग्नि मतलब कि उसमें जो है वनों में जो आग लग जाते हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने एक योजना भी चलाया है इसको लेकर वन अग्नि रोकने के लिए। अब की बार पीसीएस में भी एक प्रश्न पूछा था कि पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना किस राज्य की है? पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना, तो ये उत्तराखंड के वन अग्नि रोकने के लिए। तो ये था 2023 का भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि याद रखिएगा। देखते हैं आगे। क्विक रिवीजन एक बार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुल वन और वृक्षारोहण जो है भारत देश के क्षेत्रफल का 25.77% है। वृक्ष और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भी मध्य प्रदेश में ही है, और सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है उसकी खुद के क्षेत्रफल के अनुसार जो है लक्षद्वीप में है, 91.33% है। एक क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।